ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में ही हम करने वाले हैं आपके साथ, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान जो स्थिति है उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। और साथियों, इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के हमारे जातक हैं, उनका आज दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज पूर्णिमा, नक्षत्र होगा मूल, योग रहेगा शुक्ल और करण होगा विष्टि, राशि रहेगी धनु और चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में ही संचार करेंगे। राहु काल की समय अवधि प्रातः 7:10 से लेकर के प्रातः 8:54 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो है उसकी शुभ समय अवधि प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी और दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। साथियों, आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि, जैसा हमने बताया, पूर्णिमा है। संत कबीर दास जी की जयंती है और आज वट सावित्री व्रत है और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत, और गंडमूल रात्रि के 4:04 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी पंचांग को लेकर के जानकारी। अब आपसे एक यहाँ पर छोटा सा निवेदन रहेगा, क्या कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्यों, आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी पर नए नए वीडियो तैयार होंगे वो सब आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उनका भी समय पर लाभ आप उठा पाएंगे। और साथियों, यदि आप अपने जीवन में किसी कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के विषय में, जिनका एरीज साइन है। तो चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव में ही रहेंगे, यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे, मगर केमद्रुम योग का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है और केमद्रुम योग के कारण मानसिक तनाव, हालांकि दिमागी तौर पे आप बहुत सशक्त रहें, आपके जो विचार हैं या जो आपकी बोल्डनेस है उसके कारण आपको कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विचारों में थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई निराशा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑलरेडी मंगल आपको काफ़ी पावर दे रहे हैं मानसिक तौर पे, तो ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो आपको नहीं डालेंगी। लेकिन चंद्रमा क्योंकि केमद्रुम योग भी बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मन आपका अशांत रह सकता है या थोड़ी बहुत निराशा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उपाय मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा। और अपनी इसी बोल्डनेस के कारण आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, आप अपने बोल्डनेस के कारण जो डिसीजंस आपको लेने हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हों या जहाँ से भी संबंधित हों, वो भी आप आसानी से ले सकेंगे। बस थोड़ा चंद्रमा के कारण मन में थोड़ा सा एक, जिसको कहते हैं ना कि निराशा या अशांति, वो जरूर रह सकती है। उसका भी निदान हो जाएगा अगर आप उपाय करेंगे बताए हुए हमारे। और जो आपका सुखों का घर है तो सुखों का भी लाभ आपको मिल रहा है, मिलते हुए दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की ओर इशारा मिल रहा है ग्रहों का कि आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन का भी इनकम आपको सामान्य तौर पे होती हुई दिख रही है। बस अपनी वाणी का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। वाणी आपकी कड़क नहीं रहनी चाहिए। दूसरों के साथ जो भी आप व्यवहार करें, सॉफ्टनेस आपको रखनी है, सॉफ्ट स्पोकन बनना है, ताकि लोग आपकी बातों से हर्ट ना हो और उसका नुकसान आपको भी ना उठाना पड़े। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आपको ही नुकसान होगा। और अपने पिता और अपने बुजुर्गों के साथ रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं साथियों, मगर भाग्य को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर अवरोध पैदा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कार्यों में होते हुए कार्य, बनते हुए कार्यों में रुकावटें, ऐसी कुछ यहाँ पर संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। जहाँ तक आपका अपना स्वास्थ्य का मामला है तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स गणपति जी की पूजा करेंगे तो उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और आप
गुरु बृहस्पति की भी पूजा जरूर करते रहें, यानी कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी एक एक माला दोनों मंत्र का जाप करना है। साथ ही भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में रहने वाले हैं आज के दिन, और क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो यहाँ पर साथियों सूर्य के साथ उनका समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य जो कि आप अपनी सम राशि में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो यूँ तो थोड़ा सा जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनका और आपके बीच का तालमेल एक तरीके से कहें तो सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, यानी कि ना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा इफेक्शन रहेगा, ठीक ठीक हालात बने रहेंगे। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी विशेष रूप से आँख या दांत से संबंधित कुछ समस्या आपको आज हो सकती है। और साथियों भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य में भी थोड़ा सा रुक रुक करके आपका भाग्य आपका साथ देगा, पूरी तरह से भाग्य आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं अपने भाग्य भाव से ये अपना योग बना रहे हैं, एक तरीके से नीच उनकी जो दृष्टि है वो उस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको गुरु बृहस्पति की आराधना और पूजा करने से भाग्य को बल मिलेगा और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की पूजा आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। वैसे तो पराक्रम अच्छा है आपका, मेहनत तो आप करेंगे, तो मेहनत करके जो भी आपके चैलेंजेस वगैरह हैं, परेशानियां हैं छोटी मोटी, वो स्वतः ही दूर होती रहेंगी, क्योंकि आपका पराक्रम और आपका जो एनर्जी लेवल है वो इन सब चीज़ों को आराम से फेस करके इनमें से आगे निकल जाएगा अपने सफलतापूर्वक इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए और अपने कार्य पूरे करते हुए। धन का भी लाभ आपको सामान्य से मध्यम तरीके से होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपके विचारों में एक परिपक्वता भी है और वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति आप कर रहे हैं और पार्टनरशिप में भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ होने की संभावना बन रही है। सामान्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना है जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उन बच्चों को और या फिर संतान को। तो अब हमने जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप करें और उन उपायों को करने से ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर कीजिए। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जिनका जेमिनी साइन है आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज 7th हाउस में रहेंगे, केमद्रुम योग बन रहा है और चंद्र और सूर्य का समसप्तक योग भी बन रहा है। तो साथियों यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष या सुखों में कमी की ओर बहुत ही स्पष्ट संकेत मिथुन राशि के जातकों के लिए मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 उपाय जरूर करने चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला इस मंत्र की, दूसरा ओम सोम सोमाय नमः और भगवान शंकर जी पर आपको जल अर्पित जरूर करना चाहिए। साथ ही इसके साथ साथ अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धन का आगमन तो रहेगा लेकिन धन का खर्च भी आपके, यानी कि जितना कहते हैं ना कि अठन्नी कमाई तो रुपया खर्चा, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन मान सम्मान आपको मिलता रहेगा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, परिणाम भी अच्छे आएंगे। स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहेगा और शत्रु भी विरोधी भी शांत रहेंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा 6ठे भाव में रहने वाले हैं आज के दिन, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है और स्वास्थ्य में कमी के संकेत भी हैं। तो यहाँ पर एक तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को पीले मिठाई, पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करें और भगवान शंकर जी पर भी शिवलिंग, जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग है उस पर आपको जल अर्पित करना चाहिए। जल करें अर्पित या फिर कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं और दूध इतनी मात्रा में नहीं है तो जल में ही थोड़ा सा दूध मिला लें कच्चा और फिर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग पर फिर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं और वहीं बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः एक माला। तो इससे आपके स्वास्थ्य की जो कमियां हैं वो दूर होंगी और शत्रु शांत होंगे। और कोई कर्जा वगैरह भी अगर आपको लेना है या आपके ऊपर पहले से है उसको उतारना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान द्वारा भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन भी आपका
मध्यम या उससे थोड़ा ऊपर रहने की संभावना बन रही है। पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गणपति जी का ध्यान जरूर करें। गणपति जी की पूजा प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के करते हैं तो आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। और आपका जो मन है थोड़ा सा रोमांटिक भी रहेगा और थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा। तो ये दोनों प्रकार के मिक्स थॉट्स आपके चलने वाले हैं। और जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि लियो साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में रहेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि आपको अत्यधिक परिश्रम करने से ही कुछ थोड़े बहुत सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मगर सुखों का साधन आपको बराबर मुहैया रहेगा, अवेलेबल रहेगा। सुखों का आप लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी समस्या आपके लिए बनेगी। तो उसके लिए आपको करना है दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ हो। तो माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ ये आप कीजिएगा। और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, करेंगे तो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। और धन का भी लाभ आपको होता रहेगा। अच्छे मित्र आपके मित्रों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कुछ ऐसे मित्र जिनके नाम का फायदा आपको मिल जाए, ऐसे भी मित्र हैं। दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप उपाय करें, चंद्रमा का उपाय जरूर करें। आप घर में बैठ करके अपने पूजा घर के सामने मोर के पंख लगा करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ तो फिर आप खाली इस मंत्र का ही जाप कर लें, ओम सोम सोमाय नमः। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के जिनका विर्गो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर रहने से सुखों में थोड़ा कमी या माता के साथ थोड़ा सा वाद विवाद या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, यानी कि माता की ओर से थोड़ा सा दिमागी तौर पे टेंशन, ऐसी संभावना है। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में तो आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है ही। आपका कार्य क्षेत्र में दायरा जिम्मेदारियों का वो भी बढ़ने की अच्छी संभावना है और आपको उन्नति के भी अच्छे चांसेस कन्या राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आप रोजगार से जुड़े हैं तो भी प्रमोशन होने की उम्मीद है अच्छी। और दूसरा, अगर आप व्यापारी हैं तो वहाँ पर भी व्यापार आपका अच्छा ग्रो करेगा और धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होगा। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान कीजिएगा और फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। चाहे आप हो चाहे माता पिता की संतान हो, संतान को भी ये उपाय करना चाहिए। वैसे आपका पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही है। एनर्जी लेवल आपका बहुत सॉलिड रहेगा, मजबूत रहेगा। छोटी दूरी यात्राओं से भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा, सपोर्ट आपको। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सोच समझ करके ही कीजिएगा या फिर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या समय एक माला जाप जरूर कर लें। स्वास्थ्य आपका सामान्य है। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। तुला राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में रह करके पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं, आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं। मेहनत करना चाहेंगे तब भी आपसे मेहनत नहीं हो पाएगी जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, तुला राशि के जातक। और उपाय हम आपको बहुत आसान और सरल देंगे ताकि आप अपने पराक्रम को करके, मेहनत करके आप चीज़ों को हासिल कर सकें। यूँ तो कार्य क्षेत्र में तो आपकी पदोन्नति के बहुत उत्तम चांसेस हैं, बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं। और हर तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं, हर तरीके से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। उन्नति के भी बहुत अच्छे और सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। धन का आगमन कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपको उपाय बराबर दे रहा हूँ, डेली बेसिस पर दे रहा हूँ कि आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा करके ज़रूर खिलाइए। तो उससे आपके धन के आगमन के रास्ते बने रहेंगे, आपके पास धन आता रहेगा आपके हाथों में। और धन का संचय भी आप बहुत अच्छा करेंगे। प्रॉपर्टी आदि में अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट माँ सरस्वती जी की पूजा करके पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार संतान को भी हम यही कहना चाहेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में जो आपका स्पाउस है उसको अपने
स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यानी कि आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें अपने स्पाउस के। वैसे जीवन सामान्य चलेगा, वैवाहिक जीवन। और अपने स्वास्थ्य का, स्वयं का भी ध्यान रखिए। तो महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं, और महामृत्युंजय के जाप प्रातःकाल कर सकते हैं, और 11 बार या 21 बार, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उधर भाग्य का भी साथ आपको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, मिलता रहेगा, और फैमिली रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो बहुत अच्छा प्यार, आशीर्वाद आपके सिर पर, तुला राशि के जातकों पर बना ही रहेगा। अब उपाय आपको क्या करना है ताकि आपका पराक्रम अच्छा रहे? तो उपाय आपको करना है कि छोटी छोटी सी कन्याओं को आप दूध, सफ़ेद चीज़ों का आपको दान करना है, यानी कि उनको चाहे आप दूध पिलाएं, चाहे उनको खीर खिलाएं, चाहे आप दूध और चावल का दान कर दें, ये आप कर सकते हैं। तो उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और एक काम और कर दीजिए कि उगते, यानी कि उदित चंद्रमा को चांदी का पात्र अगर घर में है तो उससे आप उनको अर्घ देना है। और अर्घ कैसे देना है? शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, मिश्री और दूध, कच्चा दूध, बस यही है। ऐसे ही अर्घ आपको देना होगा। बात वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव में, अब क्योंकि दूसरे भाव के चंद्रमा आपके फैमिली रिलेशंस को भी थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं, और जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपकी सेविंग्स हैं, उनको भी प्रभावित कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। हालांकि आपका व्यवहार, आपकी बोली, वो तो सबको आकर्षित करेगी अपनी ओर, लेकिन ये दो चीज़ों में कमी आती जरूर दिख रही है। और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास यूँ तो बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में डगमगा भी सकता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत आपका आत्मविश्वास हिल सकता है, थोड़ा थोड़ा चंद्रमा के कारण। और ऐसे ही पराक्रम में भी कमी आ सकती है। मेहनत करने की इच्छा रहेगी, करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे मेहनत करके अपने कार्यों को पूरा करते हुए, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं मनोबल में कमी। तो ये इसके लिए उपाय आपको देंगे, वो उपाय आप जरूर करिए। उपाय करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आना तय है। तो साथियों, यहाँ पर जो है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो हैं वो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। उधर हायर स्टडीज़ वालों का जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाने वाला है, और वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन का आगमन भी आपके हाथों में आवश्यकता अनुसार जो धन आपको चाहिए वो मिलता रहेगा। और अभी आप पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, हाल फिलहाल पैसा ना करें इन्वेस्ट, थोड़ा सा नुकसान भी उठा सकते हैं अगर आप करते हैं तो। अभी फिलहाल थोड़ा रुक जाइए, 1-2 दिन। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी कमी है। हनुमान जी की पूजा करें अपने वैवाहिक जीवन को, सुखों को प्राप्त करने के लिए। संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करनी है। अपने स्वास्थ्य का भी रखना है ध्यान। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गणपति जी की पूजा कर लीजिए। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि में ही चंद्रमा मौजूद हैं आज। तो यहाँ पर रह करके, क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है, तो ये मानसिक कष्ट देंगे, रुके हुए, और जो बनते हुए कार्य हैं उसमें रुकावटें पैदा होंगी। जो कार्य आपको लगता है कि बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, आप जब उनको पूरा करने के लिए चलेंगे तो पता चला कोई ना कोई बाधा, रुकावट ऐसी आ गई कि वो कार्य आपका बीच में ही पेंडिंग पड़ गया। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए अंत में उपाय करेंगे तो ये इन चीज़ों से आपको काफ़ी छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत एग्रेशन भी है, थोड़ा कमी है, थोड़ा वाद विवाद वाली स्थिति भी है, लेकिन उससे थोड़ा मन अशांत भी रह सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस करके रखेंगे, माइंड को और अपने स्वयं को, और चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे वैवाहिक जीवन में, तो आराम से कर सकेंगे। और आपका पराक्रम जो है वो सामान्य तौर पर बना हुआ है, बना रहेगा, और दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया तो बहुत रिजल्ट तेज़ी से नीचे की ओर जाएंगे। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप भी गणपति जी की पूजा करेंगे तभी जाके बात बनेगी। और सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल तांबे के पात्र से। और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला जरूर करना है, ताकि आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। जहाँ तक धन के आगमन की बात है, तो धन का आगमन भी आपको होता रहेगा। जो आपको धन चाहिए, जितनी आवश्यकता रहेगी उसके अनुसार आपके हाथों में धन आता रहेगा।
फैमिली रिलेशंस आपके मध्यम रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना खराब, और इसी तरह से धन का संचय भी कुछ ऐसी स्थिति उसकी भी रहेगी। बात करेंगे आगे मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है, तो दूर दराज की यात्राओं को करने से अभी बचिएगा। अगर नहीं करेंगे यात्रा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है, या जिन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा करेंगे वो उद्देश्य पूरे ना हो सकें, ऐसी भी संभावना। मगर धन का आगमन पूर्ण रूप से, यानी कि लाभ के रूप में धन आपके हाथों में आपको आता हुआ जरूर दिखेगा, यानी कि धन के लाभ में कोई रुकावट नहीं है दूर दूर तक। मगर धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो वो प्लानिंग करेंगे पूरी तरह से, तभी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी बात बन सकती है। और जो आपका पराक्रम है, मेहनत है, वो सामान्य तौर पे बनी हुई रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई पे अपनी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार संतान को भी, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो सामान्य तौर पे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। भाग्य का भी सहयोग आप मकर राशि के जातकों को सामान्य तौर पे ही मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, वहाँ आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखद है। तो अब आपको उपाय क्या करना है कि भाई आप उपाय करना ये है कि सफ़ेद चीज़ों का दान करिए किसी भी धार्मिक स्थल पे जा करके, और दान नहीं कर सकते तो भगवान शंकर जी पर कच्चा दूध अर्पित करें शिवलिंग पे शुद्ध जल मिला करके, और वहीं धूप दीप करके और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, और ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है। तो और भी अच्छे आपके रिलेशन होंगे, अपने वैवाहिक जीवन में सुखों का भी आनंद करेंगे और ज़्यादा करेंगे। और दूसरा, अगर पार्टनरशिप में कहीं काम चल रहा है तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा इन उपायों को करके। अब बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज एकादश भाव में है, केमद्रुम योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मित्रों से भी वाद विवाद की संभावना रह सकती है। अगर हो सके तो थोड़ा उनसे दूरी बना करके रखें, एक आध दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपके मन को अशांति होगी। दूसरा, इसके आगे कि धन का जो लाभ है, जो होना चाहिए, उसमें कमी के भी संकेत हैं जितना होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का टकराव ना पैदा हो, इसका ध्यान रखिए। और साथियों, वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त हो, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति हो, तो आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार संध्या समय जाप जरूर करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं और ये इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होना तय है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि होने की संभावना है। संतान के द्वारा भी माता पिता को ऐसे परिणामों की प्राप्ति होगी कि जिससे माता पिता अपनी संतान पर गर्व कर सकें। ऐसे कुछ परिणाम प्राप्ति के योग हैं। उधर कार्य क्षेत्र में भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, पदोन्नति के भी योग हैं। आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने की संभावना। मगर शॉर्टकट रूट किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप कुंभ राशि के जातक अगर कोई शॉर्ट रूट एडॉप्ट करते हैं तो उसमें आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड अवॉइड करिएगा, तो आपके लिए सब बहुत चीज़ें अच्छी रहेंगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस, परेशानियां, कठिनाइयां अपने कार्य क्षेत्र में बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठ करके केमद्रुम योग बना रहे हैं। तो आपके लिए जो बनते हुए कार्य हैं उसमें भी रुकावटें, तो बनते हुए कार्य जो हैं रुक रहे हैं और वो नहीं रुकने चाहिए, उसके लिए उपाय जरूरी है करना। तो साथियों, यहाँ पर स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना आवश्यक है आपको अपने। तो गणपति जी की पूजा करते रहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें आज के दिन, नंबर 1। दूसरा, आप चंद्रमा जो कि केमद्रुम योग बना रहे हैं, बहुत बड़ा दोष होता है ये, इसीलिए आपके कार्यों में रुकावटें हैं, मन माफिक आपको रिजल्ट मिलने में समस्या है आज के दिन। तो आप अगर चंद्रमा को भी शांत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। उदित चंद्रमा को चांदी के पात्र से आप शुद्ध जल में थोड़ा सा दूध मिला लें, मिश्री मिला लें, और तब आप उनको अर्पित करें, अर्घ्य दें, पहला उपाय। दूसरा, खाने पीने में चांदी की चम्मच या चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें, पानी पीने में या खाना खाने में,
रात को दूध चांदी के गिलास में लें या सुबह को, तो वो उससे आपका चंद्रमा का जो अशुभ परिणाम है वो दूर होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पराक्रम बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मेहनत परिश्रम से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करेंगे, बस अपने काम में लगे रहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति जब मेहनत करता है तो रिजल्ट्स तो उसको लेटर और सूनर मिलने तय हैं। तो इसलिए रिजल्ट्सों की परवाह ना करते हुए आप अपने कार्यों में लगे रहेंगे, तो ये भी अच्छे परिणामों की ओर इशारा है। दूसरा, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति है अपने पढ़ाई से संबंधित। और उधर जो हमारे वैवाहिक जीवन है आप मीन राशि के जातकों का, वो भी सामान्य तौर पे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर अब जो हमने आपको बातें बताई हैं, जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है तो वो भी आपको होता रहेगा। धन के लाभ में कमी नहीं रहेगी और धन का संचय भी आप सही तरीके से कर सकते हैं। साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार का दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। साथियों, इसके अलावा अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वो आसानी से आप तक पहुंच जाएं और उन सभी का आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।